क्या लगता है बकरीद पे ये बकरे काटना जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो जीव हत्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत के सारे स्लोटर हाउस बंद कर देने चाहिए, क्योंकि स्लोटर हाउस के अंदर भी जीव हत्या होती है। वहाँ पर कोई प्रसाद नहीं बढ़ता, वहाँ पर भी जीव हत्या होती है। और दूसरी बात यह कि जो मंदिरों में बलि प्रथा चल रही थी, कामयाब, सुन लीजिए, कामयाब हो या कोई भी हो, और रही हाँ, आपके बोलने से नहीं, ये सरकार तय करती है, आपके बोलने से तो आप बोलिए ना बंद होना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं कि जो भी अगर इस तरीके की जीव हत्या की बात होती है, सबसे पहले भारत के स्लोटर हाउस बंद होने चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और आती है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को लेकर कि जो प्रतिबंधित पशु है उसके कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ इस बात को, भारत के अंदर कोई भी प्रतिबंधित जो जानवर है उसकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उस प्रतिबंधित जानवर को गोवा के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, केरल के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, तो हाजी नाजिम खान के अकीदे को ठेस पहुँचती है। वहाँ पर आस्था बुनियाद नहीं रखती है। वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं जो इस उत्तर भारत के अंदर बार बार कहते हैं, उनको गोवा, केरल और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को खिलवाड़ करने की कोशिश करी जाती है, वहाँ जाना चाहिए। और आपके इस मुहिम के अंदर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, भारत के अंदर मैं चाहता हूँ, हाजी नाजिम खान चाहता है संविधान की कसम खाते हुए कि भारत के अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, ताकि गाय सुरक्षित रहेगी, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था सुरक्षित रहेगी। हाजी नाजिम खान का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करूंगा। अगर यही सेम स्टेटमेंट, अगर हाजी नाजिम खान बहुत प्रेमी है शांतिता के, तो यही स्टेटमेंट हाजी नाजिम खान कुरान का कसम खा के बोल दें। मैंने कहा देश संविधान से चलता है। मैंने संविधान की कसम खाई है। नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, कुरान की बात करके मैं आपको अगर रामायण महाभारत की कहूं तो देखिए, इनको देखो, हाजी नाजिम खान जैसे लोगों को ना एक्सपोज करना चुटकी भर का काम है। बस आप एक सवाल पूछ लो, हाजी नाजिम खान जैसे सर तिलमिला उठेंगे, एकदम अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देंगे। अभी तो ये बड़ा देशभक्ति, देश प्रेमी और मुसलमान साथ है, हिंदू भाई साथ है। अगर मुसलमान इतना ही साथ है तो एक कसम खाने में क्या दिक्कत है? ये देखिए, अगर कसम खा के बोलता हूँ, मैं गीता की कसम खा के बोलता हूं, हमारे भारत देश में जितने भी स्लॉटर हाउस है सब बंद होना चाहिए। अगर मेरे अंदर इतना गूदा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं खाता हूं, अगर गोवा में हो रहा है, अगर केरल में हो रहा है, अगर कर्नाटक में हो रहा है, अगर हमारी गौ हत्या हो रही है तो वो भी बंद होनी चाहिए। डंके की चोट पे बंद होनी चाहिए। बीजेपी को बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही आप भी कहना चाहेंगे? ऐसे ही आप देखिए, मैंने कहा कि मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। मैं संविधान की कसम खाता हूं, मैं किसी धार्मिक ग्रंथ, ये भी तो संविधान को मानते हैं सर, ये भी तो संविधान को मानते हैं, बावजूद इसके गीता की कसम खा रहे हैं ना सर। एक बार बोल दें, सुन लीजिए मेरी बात। कोर्ट में अगर कोर्ट में कोई गीता बड़ी हो सकती है, मेरे लिए संविधान, कोर्ट में अगर कुरान नहीं पढ़ा, देखिए कुरान मेरे रिलीजियस, मेरा कुरान मेरे रिलीजियस के मानता हूँ मैं अपने कुरान को। और रही बात यह कि भारत संविधान से चलता है, और देखिए पूरी दुनिया जो है कुरान को मानते हैं। हाजी नाजिम खान भी कुरान को मानता है। और देखिए आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग मैं अपने रिलीजियस को मानता हूँ। गाय को माता बोलना क्या है, संवैधानिक है या फिर रिलीजियस है? देखो, गाय को माता बोलना मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है। हाँ, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है, वो मेरे हिंदू भाई मानते हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो कसम खा के बोल दीजिए। सुन लीजिए, अगर आपको कसम की ज्यादा लगती है तो मैं तो देखिए संविधान की कसम खाता हूँ। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। कैमरे पे पॉलिटिकल अड्डा चैनल पे हाजी नाजिम खान अपने आप को एक्सपोज करते हुए इन्होंने बहुत अलतकिया फैलाया कि भैया हिंदू मेरे भाई है, हम ऐसा है वैसा। लेकिन जहां मैंने एक बॉम्ब फोड़ा कि भैया अगर आप मतलब संविधान की कसम खा लेंगे, संविधान की कसम खा लेंगे, लेकिन कुरान की कसम नहीं खाएंगे। इन्होंने कहा, इनका दोगला चेहरा दर्शाता है। अभी इन्होंने कहा बम फोड़ा, इसका मतलब आतंकवादी की विचारधारा रखते हैं। बड़ी बात कर रहे थे यार, शब्दों का खेल होता है। गाय जो है वो संवैधानिक चीज है। अभी इन्होंने क्या कहा, बम फोड़ने संवैधानिक चीज है। नहीं, सुन लीजिए, इन्होंने रिलीजियस है ना या संविधान? अरे मैं सुन लीजिए, पहली बात इन्होंने कहा बम फोड़ने वाली बात, तो मैं ये कहता हूँ, सुन लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को इनके है ना क्वेश्चन है, भारत सरकार को मत फैलाइए आप, भारत सरकार मत फैलाइए, नजर रखनी चाहिए। ये आज आपके चैनल पर बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, हो सकता है बच्चों जैसी कैसी बातें कर रहे हैं सर, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? आप भी समझ रहे हैं क्वेश्चन की बात हो रही है, अब आप बम पे चले गए, आतंकवादी पे चले गए। जो गौ माता है ना वो पूरे तरीके से धार्मिक है, संवैधानिक नहीं है। जिस तरीके से मैं तो विरोध कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो गीता की कसम खा के विरोध कर रहा हूँ मेरे भाई। खाओ ना कुरान की कसम, अगर इतना ही प्रेम है देश से तो खाओ। सुन लीजिए, मुझे अपनी देशभक्ति आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ना। मैं हाजी नाजिम खान एक्सपोज्ड। मैं संविधान की शपथ खाता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था, मैं उसकी शपथ कर लेता हूँ। उसी की कसम। अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें वक्फ बोर्ड था। 1954 में जो कानून बना था,
1948 में संविधान आया था और 1954 का कानून गिनवा रहे हैं हाजी नाजिम खान। वक्फ बोर्ड का सुन लीजिए, वो 1954 में जो नेहरू जी ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात करी थी, कानून को लेकर आए थे। आ गए ना नेहरू, अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे, अब आ गए नेहरू। अभी ये राहुल गांधी पे भी आएंगे, अभी ये इंदिरा गांधी पे भी आएंगे, देखते रहिए। वो भी उनसे भी दिक्कत हो जाएगी। भाई देश को संविधान से चलने दोगे सर जी? आस्था से मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान मानता हूँ। संविधान कुरान से ऊपर संविधान को मानते हैं, कुरान से ऊपर संविधान को मानते सुन लीजिए, अभी आप बार बार मेरे कुरान की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन देता है, और सुन लीजिए उसी रिलीजियस के अंदर मेरा कुरान भी आता है, लेकिन भारत के अंदर संविधान, पूरी दुनिया के अंदर कुरान, इस बात को आप याद कर लीजिए। साथ ही साथ बकरीद पे भी जैसे बकरे ना कटे, इसके लिए भी आप मानते हैं, संविधान की मानते हैं कि नहीं होना चाहिए? हाँ, फिर बैन होना। हाँ, सुन लीजिए, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, और उसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि जो सरकार की गाइडलाइन है, उस सरकारी गाइडलाइन का पालन करते जाएं, और कहीं पे भी खुले में अपने बकरा ईद जो कुर्बानी है उसको ना करें, और हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करें, क्योंकि हिंदू भाई हमारे अपने भाई हैं। हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए, और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी वीडियो बनाकर कुर्बानी की सोशल मीडिया पर न डालें, ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुँचेगी। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं अपने भारतीय सभी भाइयों के लिए यही अपील करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अरे तो कुर्बानी बंद करने की बात क्यों नहीं करी भाई? कुर्बानी बंद करने की बात क्यों नहीं करी भाई? अगर आपको किसी ने पानी पीने का, आप किसी को पानी पिला नहीं सकते, तो फिर उसके घड़े तोड़ने का अधिकार किसने दिया आपको? आपको जानवर को मारने का लाइसेंस किसने दिया? कुरान ने दिया क्या? देखिए, दिक्कत समस्या इनको इतनी हो गई है कि इनके तरह के मौलाना जो है टीवी पर बैठ कर के हिजाब के लिए लड़ते हैं। उनकी बेटी जो है यहाँ पर कनॉट प्लेस में कहती है कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। यहाँ आकर के रील्स बनाने का काम करती है। बोलो, ईरान इराक से लड़ रहा है, तो ये ताइवान बहरीन से लड़ रहा है, ये तालिबान को इजराइल पेल रहा है, ये युगांडा को कोई और पेल रहा है। सारे इस्लामिक देश में कट्टरपंथी भरे हुए हैं। बीजेपी है अफगानिस्तान में, कौन सी आरएसएस है, कौन सी बीजेपी है? वहाँ मस्जिदों के अंदर धमाके नहीं हो रहे? पेशावर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर धमाका हुआ, वहाँ पे कौन सी आरएसएस है, वहाँ पे कौन सी बीजेपी है? तो ये सब बकवास बात है मैडम। जो आप एक चीज़ जानिए, जय श्री राम बोल के आज तक कोई नहीं फटा है, ये फैक्ट है, लेकिन अल्लाह बोल के हज़ारों बम फटे हैं। आप मानते हैं बकरीद पे कुर्बानी बंद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए मैडम। जब हमने अपने मंदिरों में बलि देना बंद कर दिया है, बलि प्रथा एकदम कम हो गई है। जो पहले 100 थी तो हो सकता है आज 2-4 मंदिर में कोई हो रही हो, वो भी साल में कोई एक बार होती हो तो होती हो, लेकिन यहाँ पर हज़ारों बकरे कट रहे हैं रोड के ऊपर। जब सकरात आती है तब तो इनको बड़े तकलीफ होती है कि साहब मंजा में दौड़ाओ, पतंग दौड़ाओ, मंजे से पक्षी को तकलीफ होती है, और वही बच्चा अपने घर के अंदर बैठ करके बकरा काट रहा होता है। ये कैसा बच्चा हुआ मैडम? खुद को शांति प्रिय कम्युनिटी किसने कहा? कौन कहता है कि वी आर पीसफुल कम्युनिटी? कौन कहता है वी आर बिलोंग्स टू पीसफुल कम्युनिटी? ये इनके ठरकी मौलाना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये सारे जो मौलाना टीवी डिबेट पर बैठ करके कहते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, हम तो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, फिर बकरा में कुर्बानी क्यों देते हैं? ये बकरीद में बंद करिए कुर्बानी, क्यों नहीं कर सकते? In this stage, what I all want to say to all you guys, अरे यार, we should buy all the buck, all the goat, and don't even try to guys. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी बकरे खरीद लिया जाए और एक भी कटना ना दिया जाए। ये मेरी कहने की संभावना है, और जितने की शक्ति है वो खरीदें और वो बचाएं जिन्हें बचाना है। थैंक यू सो मच गाइड्स। दिस इज पॉलिटिकल अड्डा, शूट आउट। लेकिन साथ ही साथ ये भी उनका कहना है मौलवी जी का कि जो गोवा में हो रहा है, अन्य जगहों पे भी ऐसे आए दिन कितने सारे बकरे कट रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? जीव हत्या जो आए दिन हो रही है उस पे सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? बकरीद पे ही क्यों? अरे साउथ अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को, वहाँ के लोग ने कहा है, मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, वहाँ के सरकार ने कहा है कि इस बार से बकरीद पर बकरे नहीं काटे जाएंगे। अब तो इस्लामिक कंट्री भी कह रहा है बकरे नहीं काटे जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि हिंदुओं अपनी बलि प्रथा उसको भी बंद करो। अरे हिंदू में बलि प्रथा बंद हो चुकी है, हिंदू में बलि प्रथा बंद हो चुकी है। अगर 1-2-4% है कहीं पर, वो भी बंद हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ खुले डंके की चोट पर, अगर हम को किसी के पानी पिलाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, तो उसके मटके तोड़ने का अधिकार हमको किसी ने नहीं दिया है। अगर हमको किसी के जीव जंतु को पालने का अधिकार नहीं है, तो उसको काटने, उसकी बलि देने का अधिकार हमें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस सारे चीज़ों को मानना पड़ेगा। और बकरीद में
आपके जो भी हैं वो तभी खुश हो सकते हैं जब आप शांति प्रिय हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाएं। आपको बहुत मुबारकबाद कि इनको ईमानदार प्रशासन से, मोदी जी के भाषण से, बीजेपी के सुशासन से और गरीबों के राशन से, इन सारे चीज़ों से दिक्कत है। और जिनको इन सारे चीज़ों से दिक्कत होगी वो इस देश से प्रेम नहीं कर सकता। ये सारे आतंकवादी और देशद्रोही हैं। अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो सब देशभक्त बन के बाहर खड़े थे, कह रहे हम देशभक्त हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, सारे लोग पाकिस्तान के झंडे चूम रहे थे। ये सारे लोग पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर जा कर के कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में हैं, ये प्रेगनेंसी है, बच्चे हैं, मोदी के राशन से इस बच्चों का पेट भर रहा था, लेकिन आज वॉर हो रहा है तो मेरा सोहर मर रहा है, हमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो आने वाले 17-18 लोग अरेस्ट हुए थे, IS के एजेंट थे। ये सारे लोग भारत में बैठते हैं, भारत में पलते हैं, भारत का राशन खाते हैं, फिर ये खाते हैं। कह रहे मुसलमान कि हमारे त्यौहार पे ही उत्तर प्रदेश से कभी कुछ बंद कभी कुछ बंद, ये रोक टोक लगता है त्यौहार मनाने में, क्यों, आखिर क्यों? मैम ये रोक टोक जो है वो बिल्कुल सही है, नहीं तो आप कहीं पर भी खून की होली खेल लेंगे, आज कहीं पे भी आप बकरा काट देंगे, गाय काटेंगे, ऊँट काटेंगे, तो इसी चीज़ के लिए तो एडवाइजरी लानी बहुत ज़रूरी है। कि बात है क्या कि देखिए, आप त्यौहार के नाम पे आप स्लॉटर जो है ना, आप एक गाय का, एक ऊँट का, ये सब मत करिए। मैं तो समझता हूँ कि आपको अगर स्लॉटर करना ही है, अगर किसी को काटना ही है तो एक लौकी ले आइए, घिया ले आइए, उसको काट लीजिए, हो गया। कह रहे ऐसे भी तो आए दिन कितने सारे स्लॉटर चल रहे हैं, अन्य स्टेट में भी चल रहे हैं, कितने जीव हत्या हो रहे हैं, उस पर सरकार की नज़र क्यों नहीं है, उस पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा रही है, बकरीद पे ही क्यों? मैम इलीगल स्लॉटर हाउस पे बिल्कुल रोक लगी है। जैसे योगी जी की सरकार बनी थी, जितने भी इलीगल स्लॉटर हाउस थे सारे बंद हुए थे। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सरकार और पूरा मुस्लिम समुदाय और सब कोई आए मिल करके और बोले कि भाई ये स्लॉटर हाउस बंद होना चाहिए, सब जगह बंद होना चाहिए, मैं तो इस चीज़ का तारीफ़ करूँगा कि हाँ बंद होना चाहिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुओं के बलि प्रथा भी बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए मैम। हिंदू कोई वो नहीं है ना इस देश में, भाई ये देश में रह रहे हैं सब कोई, तो सबके लिए बंद होना चाहिए। अगर बलि प्रथा है तो वहाँ पे भी बिल्कुल ये चीज़ गलत है, तो जो गलत है उसका कोई समर्थन नहीं है। जो चीज़ वो भी तो भाई कोई जीव है ना, उनका भी तो जीने का मैंने क्या बोलते हैं है। तो देखिए हर एक चीज़ में मैं इन लोगों को क्या है ना कि योगी सरकार ला दे या दिल्ली में कुछ भी हो जाए तो बस सरकार क्या है कि शोषण कर रही है और कुछ भी नहीं, मगर एडवाइजरी ला रही है भाई, वो हमारे आपके लिए ला रही है।